ये क्वेश्चन है और इसमें कहीं पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है। ठीक है, कहीं पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, तो हम कंस्ट्रक्टर नहीं बता के हम ये काम बता रहे हैं, ये काम केवल। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट या चलो बता ही देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नाम दिया इलेक्ट्रिक बिल। देखिए यहां पर मिस्टेक है, इलेक्ट्रिक बिल, डिफाइन ए क्लास इलेक्ट्रिक बिल क्वेश्चन में, लेकिन ये गैप नहीं होगा, इलेक्ट्रिक और बिल के बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्लास यहाँ लिखा फिर से इलेक्ट्रिक बिल, फिर से लिख दिया है, यहाँ लिखा है गैप, लेकिन यहाँ गैप नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं न्यू क्लास इलेक्ट्रिक बिल। जो भी कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन है आप दे सकते हैं, कोई भी लोग। इंपोर्ट लगेगा ही, एक्सेप्ट है तो इंपोर्ट इलेक्ट्रिक बिल। देख लीजिए, फिर से नाम मैच कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग एन इंट यूनिट। स्ट्रिंग एन क्या हुआ, किसके यहाँ से आवाज आ गया रे? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एन अलग अलग है, इंट, इंट में यूनिट्स है, यूनिट्स, और डबल है, DOUBLE, डबल अमाउंट है। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है तो मिस्टेक का कोई बात ही नहीं उठता है, डबल बिल। अब देखिए इनपुट है दिया हुआ, स्कैनर यहां लगा सकते हैं। यहां लिखा नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है। ये इंस्टेंस वेरिएबल दे दिया, स्ट्रिंग एन इंट यूनिट्स डबल बिल। इसके बाद मेंबर मेथड लिया, तुमको वॉइड एक्सेप्ट, वॉइड कैलकुलेट और वॉइड प्रिंट। तो सबसे पहले हम वॉइड एक्सेप्ट को ले रहे हैं। एक्सेप्ट नेम ऑफ द कस्टमर एंड नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। वॉइड एक्सेप्ट क्या था, स्मॉल था या कैपिटल था? स्मॉल है सारा। वॉइड एक्सेप्ट, कुछ इसमें नहीं डालना है, स्कैनर ऊपर ले लिए हैं, system.out.print दे सकते हैं, ln आप इंटर नेम ऑफ कंज्यूमर एंड यूनिट्स कंज्यूम्ड। इंग्लिश अपना देख लीजिएगा मैसेज। उसके बाद n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन आप दे सकते हैं। उसके बाद यूनिट्स इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। इनपुट की बात यहीं पर खत्म। अब है वॉइड कैलकुलेट। वॉइड कैलकुलेट किसी में कुछ नहीं, वॉइड कैलकुलेट अब यहां पर देखना है,
फर्स्ट 200 यूनिट 2 रुपीज, नेक्स्ट 200 यूनिट रुपीज 3, नेक्स्ट 200 सीधा लिखा, फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए 2 रुपीज पर यूनिट, नेक्स्ट 200 डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल में डायरेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 200 यूनिट्स एबव 300 यूनिट्स, ठीक है। फर्स्ट 100 यूनिट्स, नेक्स्ट 200 यूनिट। तो अब इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा इफ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 100, तो बिल डबल है, बिल इक्वल टू यूनिट्स इंटू 2.0, एल्स इफ। देखो यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट 100 यूनिट्स 2, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 200 यूनिट्स और एबव 300 यूनिट्स, तो 100 और 200 मिलके हो जाता है 300, 100 और नेक्स्ट 200 तो हो गया 300, तो यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 300, तो बिल इक्वल टू सीधे यूनिट्स इंटू 3 रुपीज किया है, 3 और फिर 5, 3.00 भी कर सकते हैं, रुपया पैसा का बात है, 2.00 कर दीजिए, बिल हो गया। उसके बाद इससे ऊपर तो बिल इक्वल टू यूनिट्स इंटू 5.00, ये निकल गया। एक काम इसमें और कर रहा है, सरचार्ज 2.5% चार्ज if the number of units consumed is above 300 units, अगर 300 यूनिट से एबव है तो 2.5% का सरचार्ज लगेगा। तो आप इसमें क्या कीजिए, अब हो गया कि कंज्यूम्ड 300 से ऊपर तो सरचार्ज भी लगेगा, तो अब फिर से कर दीजिए, बिल इक्वल टू बिल प्लस 2.5%, 2.5 इंटू बिल बाय 100, काम चल जाएगा, परसेंट कर दिए, ये निकल गया। ये सारा आपको कैलकुलेट हो गया, सरचार्ज दिया इसलिए हमने ये काम किया, जितना बिल हुआ उसका 2.5% एक्स्ट्रा, 2.5 इंटू बिल, बहुत हो तो आप इसको ये काम कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, या डायरेक्ट भी 0.025 हो जाएगा, 0.025 इंटू बिल, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब कह रहा है प्रिंट नेम ऑफ द कंज्यूमर, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, बिल, बहुत ही आसान है प्रिंट, ताने क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वॉइड प्रिंट, वॉइड, यहाँ प्रिंट लिखा तो प्रिंट लिखना है, सभी चीज को प्रिंट करना है, प्रिंट एलन, जो मैसेज दिया एकदम वही कर दीजिए, क्या दिया, नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर इक्वल टू, या ये दे दीजिए प्लस n, फिर प्रिंट एलन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, इसका प्लस यूनिट्स, यूनिट्स ही लिए थे, ठीक है, यूनिट्स। इसके बाद एक चीज और बच गया, प्रिंट एलन अमाउंट,
बिल अमाउंट, अमाउंट प्लस बिल, ये प्रिंट का काम हो गया। मेन मेथड भी लिखने दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सारे को केवल कॉल करना, कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, इलेक्ट्रिक बिल ओबी इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रिक बिल ओबी डॉट एक्सेप्ट ओबी डॉट कैलकुलेट ओबी डॉट प्रिंट। बस कंस्ट्रक्टर जो क्वेश्चन दिया था 17 में उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट है। कंपाइल करते हैं, ठीक है, क्लोज, रन, नेम ऑफ द कंज्यूमर कुछ भी दे देते हैं, ठीक। उसके बाद यूनिट्स कंज्यूम्ड दे दिया 300, 350 दे देते हैं। आ गया कितना बिल अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, सब आ गया, ठीक। तो ये आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और काम बता रहे हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर किसी को ये रहे तो आप ये काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल एन इक्वल टू यूनिट्स इक्वल टू बिल इक्वल टू 0.0। यानी आपको मन में डाउट रहे तो ये काम भी कर सकते हैं। कौन एक लेफ्ट हो गई, कंपाइल करेंगे कोई एरर नहीं, प्रोग्राम ये कंप्लीट है। अब इससे रिलेटेड जो डाउट है वो आप लोग पूछिए, अपने साइड से माइक ऑन कीजिएगा, हो जाएगा, पूछिए इसमें क्या आपको प्रॉब्लम है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। सर आप वो स्कैनर लिखे और वेरिएबल जो इनपुट किए हैं वो पब्लिक मेन में ही लिखे थे, तो कुछ प्रॉब्लम था? हाँ जी प्रॉब्लम था। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़े, देखिए तो पढ़िए क्वेश्चन। इसमें आपका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के लिखवाता है, ठीक है। इसमें जो है आपका हाथ पकड़ लिया, इसका तब क्या यूज, जो हाइलाइटेड पोर्शन है इसका क्या यूज है तब, हाँ देखिएगा, यह जो पोर्शन है ये, इसका क्या यूज रह गया, आई बात समझ में? यस सर, समझ गए। यहाँ कह रहा है एक्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्ट अलग से दे दिया, यही तो कंस्ट्रक्टर में है, सारा चीज अलग अलग कर दिया।